कॉस्मेटिक शॉप जिससे मैं अधिकतर सामान लेती रहती हूँ, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ और मैं कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गई हूँ एक्चुअली। इसलिए ये सूट मुझे पहनना कहीं और था और कहीं और जाने के लिए, और मैं पहन आज रही हूँ, तो बस जा रही हूँ। तो गॉड, धूप तो इतनी तेज़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे सारे पेड़ हो रास्ते में और बस उनकी छाँव, मतलब क्या कहते हैं उसे, हाँ वही छाँव में। धूप इतनी तेज़ थी, मैंने अपना ही दुपट्टा स्टोर तो नहीं यही ओढ़ा। अभी आई गई हूँ, पता नहीं क्या हलचल चल रहा है। अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बड़ी धीरे से आई, उनका कौन आ गया अरे भाई? अंकल जी, हमारा तो धूप में दिमाग ख़राब हो गया। क्या हो गया? क्या ही बताएं। तब तक मैं लिपस्टिक देख लेती हूँ। ये मतलब जो भी यही है या और इसके अलावा भी हैं? कलर? हाँ, शेड। कलर ज्यादातर सभी हैं। अच्छा, बाकी जो कलर नहीं होगा मंगवा देंगे, मार्केट से आ जाता है, परसों आ जाएगा। चलिए मैं देख लूँगी। और वो जो स्लीक वाला वैक्स हम ले लेते हैं ना, परसों क्या, कल ही गलती आ जाएगी। स्लीक वाला वैक्स नोट कर लीजिए आप कि आप मतलब कब तक मंगवा पाएंगे, और फिर हम कब तक आए लेने आपसे, ये भी बता दीजिए हमें। कल है एक हफ्ता लग जाएगा पूरा। भाई, कल। आप टोटल कर दीजिए, 2 लिपस्टिक, वीट और ये एक नेल पेंट। तुम्हारा स्लीप है, खाना है और क्या ना है? बस स्लीक वैक्स 2 आनी है। आपने बोला वेंसडे को, हम वेंसडे को ले लेंगे। मेरा सामान पूरा हो गया और मैं जा रही हूँ फाइनली घर। बहुत बोलती हूँ फाइनली फाइनली। तो मैं घर वापस आ गई हूँ सामान लेकर के। रास्ते में चलते चलते इतनी धूप थी और इतना मतलब ऐसा लग रहा है, इतना एग्जॉस्ट हो गए कि समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ, और ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया। मैंने बताया ना, ये सूट मैंने कहीं और पहनने के लिए सोचा था, पर मुझे आज यही आगे रखा था, तो सोचा चलो ठीक है, जो उस दिन नहीं कर पाए वो आज ही, तो बस यही रहा। चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया। वैसे तो मैंने दिखाया ही था, दिखाती हूँ। मैंने एक ये वैक्स स्ट्रिप्स ली हैं वीट की। ये मैंने बाद में कुछ सामान और ऐड कर दिया था। ये मामा अर्थ का राइस फेस वॉश, काफ़ी कुछ सुन रहे हैं इसके बारे में, तो देखती हूँ मैं इसे यूज़ करके कैसा रहता है। और ये मार्स की 2 लिपस्टिक, मैंने पहले भी इसे लिया था और ये मेरे पास इस शेड में नहीं था, तो मैंने ये लिया है। एक ये हेयर बैंड लिया है और ये एक नेल पेंट। ऐसा ब्लू कलर में नहीं था मेरे पास, कुछ लाइट में था। और मैं कुछ और पहले भी लेकर के आई थी सामान। ये मैं तो जाती रहती हूँ, ये तो मेरी बचपन की बहुत फेवरेट शॉप है। मतलब यहाँ से बचपन से सामान ख़रीदा इस शॉप से, और तो बस वही आदत पड़ी। पहले तो ये होता था वीकली जाना होता था, अब तो ये है कि फिर भी मतलब ये चीज़ हो गई है कि मोस्टली मेरी शॉपिंग ऑनलाइन रहती है, तो नहीं हो पा रहा है। पहले तो वीकली यहाँ से सामान आता था। ये बैंगल्स एक्चुअली मैं उस दिन, मैं ये सब मैचिंग का पहनती रहती हूँ ना, तो उनके पास कुछ कड़े आए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये काफ़ी अच्छा है, ये कड़े का इस तरीके से था। दोनों ग्रीन ही कलर में, एक में कुछ मोर पंख वाली है। ये मैंने पहले लिया था, मैं पहले लेकर के आई थी, पर मैंने अभी इसको पहना नहीं है, तो मैं कभी पहनूँ मुझे भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा ही मतलब जिससे कहना चाहिए थक गई हूँ, पानी पीती हूँ। एक बार एक चीज़ और लेकर के आई थी मैं, शायद पागल हो गई हूँ, क्या बोल रही हूँ, पहनूँगी कैसे। ये मैंने बुके लिया था, ये फ्लावर पॉट, तो ये काफ़ी सही लग रहा था मुझे, तो ये मैं पहले लेकर के आई थी। मैंने इसको लेकर के शायद एक सॉन्ग किया है, तो इतना सारा सामान सब कुछ लेकर के आई हूँ, पहले का भी आज का भी सब कुछ दिखा दिया। चलिए, तो मैं एक बात इस वीडियो में जो और कहना चाहती हूँ,
वो मैं कहूँगी, जब से मैंने मेरा ये चैनल स्टार्ट किया था, मैंने मेरे चैनल का बैनर बनाया, मैंने मेरे चैनल का सारी चीज़ें एक मतलब एक इंट्रो लिखा, और जो भी था, जो भी जिस तरीके का मैं सोचती हूँ या मुझे मतलब जो जो मुझे करना अच्छा लगता है और सारी चीज़ें, और मतलब जो फ़ोटो मैंने लगाई उसकी मेन प्रोफाइल मेरे चैनल की और सारी चीज़ें, तो उसमें मैंने लिखा था कि एवरी डे समथिंग न्यू। जब मैंने ऐसा लिखा था, और मैं उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करती हूँ, अपनी बात रखती हूँ कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ, कभी ऐसा हो गया कि मैंने पोस्ट तो मैं लगाती ही रहती हूँ, डालती ही रहती हूँ पोस्ट, उसका तो कोई बात ही नहीं है। और अब इधर लॉन्ग वीडियो जो हैं नहीं आ रहे, अभी उस बात पर भी आऊँगी। और बाकी मेरे शॉर्ट आ ही रहे हैं, और मतलब पोस्ट तो मेरे आते रहते हैं। उन पोस्ट में कुछ मेरे ऐसे रहते हैं कि कुछ मेरे थॉट रहते हैं, वो थॉट जो मेरी लाइफ के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कुछ 5 सालों से जो कुछ भी फेस किया है, कुछ ऐसे लोग मेरी लाइफ में जो मुझे अभी भी इस चैनल के थ्रू दूर से देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं भी जब उन तक मेरी बात आती है ना, तो मैं भी उन तक अपनी बात पहुंचा देती हूँ कि हाँ मुझे दूर से जो देख रहे हैं, तो मेरा जवाब भी उन तक पहुंच जाए। मैं कुछ ना कुछ थॉट मेरे कुछ खुद के रहते हैं, कुछ मैं कोई सॉन्ग हो गया है, कोई सी सॉन्ग का हो गया लाइन, या कुछ मैंने ऐसा ले लिया, तो इस तरीके से मैं करती रहती हूँ हर दिन ही। और इधर ये हो गया कि मेरे शॉर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, और अभी आऊँगी उस बात पे धीरे से, और कि मैंने पहले भी बताया है, जस्ट हिंट दी है उस बारे में, और मैं फिर से बताऊँगी उस बारे में। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और हाँ मतलब यही है। फिर जो है कि मतलब क्या कहते हैं, अरे मैं क्या, एक तो मैं पता है ऐसे मुझे याद रहता है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मेरे संग क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ, लोग कहते हैं मैं अननेसेसरी बहुत बातें कर देती हूँ, तो ये चीज़ मेरे संग होती है, अब क्या करूँ मैं हाँ, तो मतलब मैं अपनी बातें, अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें कहा करती हूँ। और अब हाँ, बाकी जो भी मैं शॉर्ट्स में आजकल बना रही हूँ, जो सारी चीज़ें कर रही हूँ, आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, क्या मैं कर रही हूँ और किस तरीके का क्या रह रहा है, मुझे बहुत कुछ पता भी चल रहा है। शुरुआत में किसी ने मेरे कमेंट में मुझसे जो पूछा था मेरी शादी को लेकर के, किसी ने एक बार पर्स के लिए पूछा था, किसी ने एक बार ये भी बोला था कि मैं जो भी रिव्यू दे रही हूँ थोड़ा फास्ट करूँ, और ये सारी सब कुछ जो मुझे पता चले थे, वो पता चले थे। अब मैं आती हूँ उस बात पर जो बात मैं कहना चाह रही थी। तो वो बात है मतलब मेरे चैनल से ही रिलेटेड वो चीज़ जो मैं पहले भी एक बार कह चुकी हूँ, और मैं फिर से कहना चाह रही हूँ कि क्या रीज़न है क्यों मैं अपने लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे तो मैं बहुत कुछ शेयर करती हूँ, जो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं इस काम को करूँ या यूट्यूब में कुछ भी अपना बनाऊँ वीडियो या पोस्ट करूँ या इस तरीके का कोई भी काम करूँ। तो उन लोगों ने मेरी चीज़ों पर, मेरे उस पर बहुत कुछ ऐसा रोक लगाया कि मैं ये ना करूं, और सारी चीज़ें, बहुत कुछ ऐसा किया, बहुत डिस्टर्बेंस किया कि मतलब मैं इस काम को किसी भी तरीके रोक दूं। और मेरा ऐसा मन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मैं बस उस जिद पे ही अड़ी रही। तो वो लोग हैं इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न कि नहीं आ रहे। फिर भी मैं ये चीज़ करती हूँ, मैं ये कोशिश कर रही हूँ और करूँगी आगे कि मैं जल्दी आऊँ उस चीज़ पर भी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी। पर रीज़न जो है वो यही है। फिर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉल की बात करूँ, लोगों का ये कहना है कि मैं बहुत कुछ पैसे बर्बाद कर देती हूँ, तो वो तो आपको मेरे चैनल से पता ही चला होगा कि मेरी चैनल पे बहुत ही जो मैं 2 वर्ड्स यूज़ करती रहती हूँ, मोस्टली बहुत कुछ कॉमन चीज़ें होंगी जो आपको पता ही होगा कि मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ। तो मतलब जो रीज़न है पर वो यही है, फिर चाहे वो हॉल से रिलेटेड हो, हालांकि बहुत कुछ और भी है जो मैं कर सकती हूँ, पर रीज़न यही है।
पर मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ और मुझे उन लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश करी, पर आई वॉज लाइक कि हाँ, मैंने उनको ये फील कराया कि मुझे वो रोक नहीं सकते हैं या मेरे किसी भी काम को रोक नहीं सकते, और मैंने उस कंटिन्यूटी को किसी भी तरीके एनी हाउ मेनटेन रखा। तो मैं ये बात कहना चाह रही थी और मैं आगे कोशिश करूँगी, पर उन्होंने बहुत कोशिश करी और अभी भी रीज़न यही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को करूँ और आगे आऊँ। और फ़िलहाल तो जो चीज़ है वो यही है, मतलब यही बात, और यही बात मैं बोलना चाह रही थी और कहना चाह रही थी कि मैं उनके रोकने के बाद भी मैं, मतलब जैसे कहते हैं ना लोग, किसी को परेशान है तो और परेशान करना, तो उस तरीके के काम मैंने, बाकी तो आप लोग को सब कुछ समझ आता ही होगा कि मैं जो भी अपने थॉट लिखती हूँ मोस्टली मेरे खुद के बनाए हुए रहते हैं और उनमें मैं क्या अपना दर्द बयां करती हूँ। तो बाकी मैं यही चीज़ें बताना चाह रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं इस बारे में बात करूं आप लोगों से, आप लोगों को भी बताऊं कि क्या चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं वो बताती रहती हूँ और जो भी मैं कुछ करती हूँ वो भी बताती रहती हूँ। तो बस यही है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को भी आगे, जैसे मैंने कंटिन्यूटी को मेंटेन करा है वैसे मैं उस चीज़ पे भी आऊँ, जल्दी आऊँ वापस, पूरी कोशिश करूँगी। और चलिए फ़िलहाल तो मैंने बता दिया, और बाकी आप लोग भी मुझे बताइए कि ऐसे लोगों के संग क्या करना चाहिए, मतलब कुछ थोड़ा सा कुछ बताइए, क्या जो मैं सोच रही हूँ, क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा इस बात का। चलिए तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये बताना बहुत ज़रूरी था। और आती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तो शायद वो शॉर्ट ही रहेगा और लॉन्ग भी आएगा, मैंने कहा है तो आएगा। ओके बाय, लव यू ऑल।